हेलो भाइयों, बात दरअसल कुछ ऐसी है कि लंबा तीर मारने का सोच रहे थे फोटोग्राफी ट्यूटोरियल्स के लिए कि क्वालिटी उम्दा बनाएंगे और जनता को पूरा दिखाएंगे कैसे सब क्या करना है। एंड उसके लिए मैंने लिया हद महंगा एटमॉस निंजा 5 या निंजा वी, जो भी आप कहना चाहें। इट्स अ रिकॉर्डर कम डिस्प्ले मॉनिटर। अब ये बेस्ट इन क्लास है एंड विद 1 TB सैमसंग SSD इसका प्राइस 75,000 पहुँच जाता है। मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि मैं बोल क्या रहा हूँ। सो ये उस वक्त तक मेरे पास सोनी A7S II नहीं था। ये कुछ मंथ्स बाद की वीडियो है, जस्ट टू एक्सप्लेन कि मैं क्या करना चाह रहा था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब हम HDMI से आउटपुट लेते हैं तो डिस्प्ले में पूरी वीडियो आ रही होती है 4K क्वालिटी में, एंड मैं उसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ, प्लस सेपरेटली फ़ोटोज़ भी नीचे क्लिक कर सकता हूँ। बाकी फ़ोटोग्राफी के लिए मैं स्टिल A6500 अपना APS यूज़ करने वाला था, बिकॉज ऑटो फोकस A7S II का उतना अच्छा नहीं है। अब हुआ यूँ कि इसको चाहिए होता है HDMI आउटपुट फ्रॉम कैमरा, एंड सोनी हमेशा वही इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो। तो उन्होंने कुछ माइक्रो HDMI जिसकी पिन अंदर से बहुत ही छोटी हो सकती है और कभी टूट सकती है वो बना रखी है। सो इसे लगाया, इस पर कुछ नज़र नहीं आया, मेरी फट के हाथ में समझ ही सकते हो आप। लकीली मैंने जुगाड़ सोचे कुछ और इसको टेस्ट किया। अब मेरे पास सेकेंडरी कैमरा नहीं था, आप जानते ही हैं। तो पता चला कि भाई इशू इस एटमॉस का नहीं है, इशू कैमरे का कुछ है। अब मैं एक सजेशन दूंगा, 99.99% जनता इस HDMI पोर्ट को यूज़ नहीं करेगी इन रियलिटी, एंड मैं भी बहुत कम यूज़ करता था। बट खुजली थी कि नहीं भाई अब सही करवाना है, इसको चला के ही मानेंगे। सोनी सेंटर में हाथ पैर खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि लखनऊ से दिल्ली जाएगा और रिपेयर कितना आएगा। इन शॉर्ट वो कहना चाह रहे थे कि भैया मदरबोर्ड चेंज होगा। ऑपरेशन थिएटर में पहली बार आया कैमरा, लेट्स सी। तो इसका सीधा मतलब ये था कि कम से कम 15,000 20,000 तो लग ही जा रहे थे मदरबोर्ड चेंज करने के लिए, क्योंकि कैमरा खुद ही 80,000 का होता है। तो वहीं से मैंने करा टाटा बाय बाय उनको और गूगल करने लगा कि लोकली कौन उड़ता तीर यहाँ पे ले सकता है इसको सही करने के लिए। तो काफ़ी देर बाद खोजबीन के मैं इस भाई साहब के पास निकल पड़ा बात करके, जिनके रिव्यूज़ अच्छे थे ऑनलाइन। लॉक कर रखा है। हाँ, बहुत ज़्यादा सोनी के होते हैं, अल्फा सीरीज बहुत टफ बनाते हैं। तो भाई लखनऊ की ये खासियत है कि जितना ऊंचा दुकान खोजोगे उतना पछताओगे, या बिना काम कर रहे हुए घर वापस लौट आओगे। कहाँ कहाँ स्क्रू लगा रखे हैं पूरे छुपा छुपा के। अब भाई देखो, ये थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स में इसलिए बता रहा था क्योंकि जिनको फोटोग्राफी या कैमरे का आइडिया है उन्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा था और क्यों कर रहा था, एंड वो गालियाँ भी निकालेंगे बिकॉज मैंने अच्छे खासे कैमरे को खुलवा दिया, जो कि कभी नहीं करना चाहिए आइडियली। ये उसको पिन को चेक करने के लिए मीटर लगा नहीं देते। फिर शुरू हुई भाई जंग। अब आपको कसम खा के बोल रहा हूँ कि सोनी की APS-C सीरीज़ कतई फाड़ है, स्पेशली A6500। अब मैंने इसको घने फॉग में यूज़ किया है, जहाँ लेंस तक बोल गया था, अंदर फॉगिंग हो गई थी, धूल मिट्टी, इनफैक्ट बारिश में भी, जहाँ पे काफ़ी कोशिश के बावजूद कैमरा मेरा अच्छे से भीगा हुआ है। मैंने हर जगह यूज़ किया और आज तक इसमें इशू नहीं आया। मतलब आप लिटरली समझ सकते हैं कि पूरा कैमरा भीग चुका है, नो इशूज़ सो फार। एंड सेल्फ इंस्पेक्शन के पता चला कि भाई एक गोल्डन सी छोटी सी पिन होती है जो कि टूट के गिर चुकी है। तो मुझे इसका HDMI पोर्ट रिप्लेस कराना था, ये सोल्डर काइंड ऑफ कराना पड़ता है। भाई ये जो कैमरा है ना, ज़बरदस्त काम करता है नो डाउट, और बहुत ही कॉम्पैक्ट बना रखा है। बट इसी वजह से ऐसी ऐसी जगह खोज के छुपा के स्क्रू लगाएं कि भैया खोजने पर मतलब भूसे से सुई पहले मिल जाएगी, और स्क्रू कहाँ है पता नहीं। खैर चलती रही जंग। अब खुल गया, तो खुलने के बाद बीच बीच में मन कर रहा था कि कैमरे में इशू नहीं है, गलती करवा दी क्या खुलवा के, क्या पता ये ना आ जाए वो ना इशू हो जाए, और बनने के चांस भी कम लग रहे थे। रिपेयर का काम आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। बाकी यार आप दुकान में मत जाना, दुकान छोटी सी है क्योंकि जगह महंगी होती है बीच मार्केट में लेना। बट बंदा पूरा एक्सपर्ट था, आप देख सकते हैं चारों तरफ हर ज़माने के कैमरे यहाँ खुले पड़े हुए हैं। भाई ये खुला, बिल्कुल चमचमाता अंदर से, एंड बस वहीं ख़त्म, टाटा बाय बाय हो गया। इसका सोल्डर 2 लेयर पे होता है, जो सही से कर पाना विदाउट प्रिसाइज एग्जैक्ट टूल्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल था। काफ़ी सोचा, बंदे ने कहा कि देखो भाई मैं कर सकता हूँ, बट चांस 50-50 भी नहीं है, मतलब चांस 30-70 है, 30% बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। काफ़ी सोचा, फिर डिसाइड यही हुआ कि भाई अच्छे खासे कैमरे की रेड ना मारें, शांति से बंद करके वापस निकल लेते हैं। तो काइंड ऑफ आधा दिन निकल गया, लेकिन वही है कि बिन बात के मैंने भी उंगली करनी थी तो खुलवा दिया। अब जब इतनी दूर आ ही गए थे तो टाइम टू गो बैक बिकॉज कैमरा रिपेयर नहीं हो पाया है, तो लेट्स गो बैक। थोड़ा बहुत घूम फिर लेते। प्लस मैंने भाई साहब को अपने लेबर चार्जेस भी दिए, क्योंकि आफ्टर उन्होंने काफ़ी मेहनत की, 1.5-2 घंटे लग गए थे भाई इसमें खोलने में, आप यकीन नहीं मानोगे। फिर थोड़ा बहुत इधर घूमे फिरे, भटके, मस्त चाय पिया, एंड
चलते बने। आज का मॉरल यही कि भाई अगर ज़रूरत नहीं है तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ों के लिए बेकार में अपने कैमरे को ना खुलवाएं। ऑब्वियसली मेरे लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैं कुछ प्रोजेक्ट सोच रहा था इससे करने के लिए। सो भाई ये ऑनेस्टली मैंने जो था आपको सीन बता दिया। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड नहीं पसंद आया तो कमेंट करके प्लीज़ बता देना कि क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सी यू अगेन सून एंड स्टे सेफ। बाय गाइस।